हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल XYZ ऑफ लर्निंग। इकोनॉमिक्स का ये आज मेरी तीसरी क्लास है। पहले क्लास में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। आज जो और इसके बाद जो सेकेंड लेक्चर जो था मेरा वो था हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। आज जो लेक्चर लूँगा वो मैं लूँगा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब तो समझ में आ गया होगा, जो पहले लेक्चर देखे होंगे वो समझ गए होंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ। इकोनॉमी का मतलब हुआ अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों का हम संचालन करते हैं। गतिविधियाँ में क्या हो गया, जो मेरा एक्टिविटी होता है। ठीक है, क्या क्या है, प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, कंज्यूमर हुआ, फिर मेरा एक्सचेंज हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पब्लिक फाइनेंस हुआ, ये सब गतिविधियाँ हुई जो मैं इकोनॉमी में इस लोग का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी ये मैंने 1900 ब्रांचेस इकोनॉमी जो मेरे इसके फादर कौन है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी के फादर मेरे हैं रेजिनल फ्रिंच, ये फादर है। यही फादर को पहला नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1969 में वो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये कभी कभी बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, बीपीएससी या यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, नोबेल प्राइज। और ये जो ब्रांचेस जो डिवाइड किए थे वो 1933 में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। क्यों डिवाइड किया था वो मैं आगे लास्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, वैसे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी कभी एग्जाम में पूछता नहीं है। ठीक है, एक होता है ब्रांच ऑफ इकोनॉमी, एक है मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके कभी एग्जाम पूछता नहीं है। अभी कोरोना काल है तो कोरोना काल में मैक्रो का अभी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैक्रो का मतलब क्या समझ रहा है, यह एक छोटा सा है, ये माइक्रो है। ठीक है, इसको हिंदी में हम सूक्ष्म भी बोल सकते हैं। किसी के एनसीईआरटी बुक में इसका नाम वीएसटी दिया है। ठीक है, और मैक्रो का मतलब क्या हुआ, बड़ा, कुछ भी बड़ा चीज़, मैक्रो का मतलब। ठीक है, तो बड़ा यहाँ पर है, इसके अंदर मेरा माइक्रो है। ठीक है, और मैक्रो का एनसीईआरटी बुक में जो दिया है उसका नाम समष्टि है, हिंदी में एनसीईआरटी बुक में ये नाम दिया है। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो का ये रहा। और आगे अब मैं इसका डिटेल बताता हूँ कि माइक्रो और मैक्रो क्या है। तो अब मैं पहला ब्रांच जो है मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र नाम है। ठीक है, इसमें क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र वे एक फर्म, एक परिवार, व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय, उद्योग तथा वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन करता है, इसमें एक फर्म का, एक कंपनी का, कुछ भी, एक परिवार का, एक व्यक्ति का, कीमत का, मजदूरी का, जो एक व्यक्ति कितना मजदूरी करता है, उसका कितना आय आता है, उसका, उस सबका वस्तु का अध्ययन करते हैं। यानी कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फिल्म इंडस्ट्री से। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। ठीक है, इसके अंतर्गत बॉलीवुड आता है। ठीक है, बॉलीवुड भी बहुत बड़ा बॉलीवुड है। ठीक है, इसके अंदर कितना प्रोडक्शन है, कितना कंपनी है, इसके अंदर यश राज मूवी है, धर्मा प्रोडक्शन है। ठीक है, जो मेरा यश राज मूवी है, धर्मा प्रोडक्शन, ये सब क्या है, ये सब एक माइक्रो है। ठीक है, और ये बॉलीवुड मैक्रो, और ये फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा मैक्रो है। ठीक है, सब इसके अंतर्गत, इसके अंदर आ रहा है। तो यश राज मूवी है, धर्मा, अगर हम सिर्फ इसका स्टडी करेंगे तो वो हो गया माइक्रो। ठीक है, सिर्फ धर्मा प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे वो हो गया माइक्रो। ठीक है, अगर एक फैमिली है,
एक सिटी में बहुत सारे फैमिली रहते हैं, ठीक है। जो एक सिटी है वो हो गया एक एरिया, वो क्या हो गया सिटी, ये एक सिटी है, ठीक है, ये एक सिटी है। तो सिटी क्या है, एक बड़ा सा एरिया है, तो ये होगा मैक्रो। इसके अंदर कितने फैमिली होंगे, बहुत सारे फैमिली होंगे, ठीक है। इसे कितने, इसे बहुत सारे फैमिली है, तो जितने फैमिली है वो सब क्या है, एक हम एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। हम अपना पड़ोसी के घर का स्टडी करेंगे, सामने वाला घर का स्टडी करेंगे, अपने फैमिली रिलेटिव है उसका घर का स्टडी करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। को उसमें स्टडी क्या करेंगे कि उसमें आय कितना है, ठीक है, इसका जो रिसोर्सेस है क्या, उसका डिमांड कितना है, वो सब स्टडी करेंगे। अगर एक मेरे ही फैमिली है, ठीक है, मेरा फैमिली है, मेरा फैमिली है, मेरा कंपनी का नाम है XYZ, ठीक है, XYZ है। हमको कंपनी के थ्रू मुझे जो मंथली इनकम आ रहा है वो आ रहा है 20,000 रुपया, ठीक है, वो मेरा इतना आ रहा है। और मेरा जो डिमांड है वो मेरा 25,000 है। तो 20,000 मेरा रिसोर्स है, अब 25,000 डिमांड है, कभी पूरा होगा, नहीं पूरा होगा। यानी कि हमको मेरा रिसोर्सेज क्या है, वो लिमिटेड है, ठीक है, इसके आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन डिमांड मेरा बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा यहाँ पर डिमांड क्या करेंगे, डिमांड को कम करना पड़ेगा, तभी मेरा रिसोर्सेज पूरा होगा। क्यों, क्योंकि मेरा पढ़ाई 20,000 में हमको स्कूल का फीस लग जा रहा है, कॉलेज का फीस लग रहा है, दूध का लग रहा है, न्यूज़पेपर का लग रहा है, टीवी रिचार्ज का लग रहा है, मोबाइल रिचार्ज का लग रहा है, इस समय सब बुक हो गया है, ठीक है। डिमांड ज़्यादा है लेकिन रिसोर्सेज कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा पहला पॉइंट हो गया मांग का सिद्धांत, ठीक है। जो हर एक फैमिली में, जो किसी एक फैमिली, एक पर्टिकुलर फैमिली का हम स्टडी करते हैं या फिर अपना स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर फैमिली का स्टडी करते हैं, या फिर अगर भारत पेट्रोलियम है, एक पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम कितने होते हैं, रिलायंस पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, बहुत सारे पेट्रोलियम, इंडियन पेट्रोलियम है, बहुत सारा पेट्रोलियम है। तो बहुत सारे पेट्रोलियम में से हम रिलायंस पेट्रोलियम का स्टडी करेंगे, ठीक है, रिलायंस पेट्रोलियम के बारे में करेंगे। तो क्या हुआ, वो माइक्रो हुआ, ये हुआ माइक्रो का डिफिनेशन। तो माइक्रो में क्या होता है, मांग का सिद्धांत है, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण सिद्धांत, साधन कीमत। जैसे कि हम मार्केट में हम गए, ठीक है, पता चल गया कि मार्केट में मुझे, एक एग्जांपल लेते हैं एक मार्कर का, मार्कर जो मेरा मार्कर जो कंपनी वो रेफिलो का है, ठीक है। तो हम डिमांड किए रेफिलो का मुझे मार्कर चाहिए, तो रेफिलो का जो मार्कर मुझे चाहिए, तो रेफिलो का मार्कर के लिए हम डिमांड किए, तो डिमांड करने के बाद क्या बना, वो जो मेरा मार्केट कंपनी है रेफिलो, वो क्या करेगा, एक रेफिलो और ज़्यादा उत्पादन करेगा और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा रेफिलो का। उसके बाद करने में देखिए डिमांड ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो कीमत निर्धारण करेगा, वो क्या करेगा और कीमत बढ़ा देगा, ठीक है। कीमत बढ़ाने के बाद वो साधन कीमत का भी सिद्धांत, साधन कीमत का भी वो फोर्स करेगा। और इसमें मैक्रो में मेरे क्या क्या आता है, मैक्रो में डिमांड सप्लाई आता है, ठीक है, जो हम अभी पढ़े हैं यहाँ पे। सेविंग आता है, बचत कैसे करना है, मेरा 20,000 रिसोर्सेस है, मेरा खर्चा 25,000 को 20,000 में से कुछ रुपया बचाना भी है, वो मैक्रो में होगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी में उत्पादकता, जितना डिमांड है उसका कैसे उत्पादकता होगा। मार्केट कंपटीशन, बाजार में हर एक कंपनी का जो है मार्केट, कभी मेरा जैसे बिस्किट कह लेते हैं, कभी पार्ले जी बिस्किट है, गुड डे बिस्किट है, मैरी गोल्ड बिस्किट है, सबका कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, ठीक है। लोग अगर सिर्फ बिस्किट का करेंगे तो वो मैक्रो होगा। अब पार्टिकुलर बिस्किट, मैरी गोल्ड, ठीक है, गुड डे बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट, वो सब क्या है, वो सब एक माइक्रो है। तो वो लोग का आपस में कंपटीशन होता है। फिर मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, अवसर लागत। फिर मेरा लेबर हो गया, कैसा लेबर में, क्योंकि यहाँ पर लेबर में यूज हुआ है, मजदूरी, ठीक है। फिर मेरा मार्केट एनालिसिस, के बाजार का विश्लेषण क्या है, ठीक है, ये हुआ मेरा माइक्रो का स्टडी। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि ये मैक्रो कब आया, ठीक है, मैक्रो की उत्पत्ति कैसे हुई। मैक्रो पहले 1929 से पहले सिर्फ मैक्रो पढ़ते थे हम लोग। 1929 से पहले सिर्फ हम लोग मैक्रो को बनाते थे, मैक्रो को उस टाइम नहीं जानते थे, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, मैक्रो जो पहले पढ़ते थे तो इसकी फिर ये मैक्रो कैसे आया, ठीक है, ये मैक्रो कैसे आया। इतना तो पता, 1933 में 2 ब्रांच बन गया था, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। लेकिन क्यों बना था, क्यों 2 ब्रांच बना था, वो इसलिए क्योंकि
1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 1914 से 18, ठीक है। उसके बाद से अर्थव्यवस्था जो गिरने लगी, ठीक है। अमेरिका में 1929 में एक महामंदी आई थी, ठीक है। 1929 में अमेरिका में एक महामंदी आई थी। तो वो मंदी का असर पड़ा कि क्यों महामंदी आई, वो इसलिए आई क्योंकि हमारा एक बड़ा अर्थव्यवस्था नहीं था, हम लोग सिर्फ माइक्रो पे काम कर रहे थे, वो इसलिए आई थी। क्यों, ठीक है। हम लोग एक इकट्ठा होकर नहीं किए थे। माइक्रो में हम किसके बारे में स्टडी करने लगे, ग्लोबल के बारे में करने लगे, नेशनल के बारे में करने लगे, ओरिजिनल एरिया के बारे में करने लगे। तो ये 3 एरिया को भी एक नया मैक्रो में यूज करने लगे कि हम एक अलग व्यवस्था बनाएंगे जो मैक्रो का होगा और हम अलग उसमें स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत मेरा जो पूरा देश, अगर देश का चलाना तो देश का अलग अर्थव्यवस्था बनाएंगे, जो पार्टिकुलर है वो ठीक है, और बड़ा से जो है वो हम अलग अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ठीक है। अब हम मैक्रो की ओर चलते हैं। तो मैक्रो खत्म हुई है, मैक्रो का डिफिनेशन करते हैं। पहले जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। इसके जो मेरे फादर हैं उनका नाम है जॉन मेनार्ड्स केओन्स, ठीक है। इन्होंने ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का इन्होंने जन्म दिया था, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जो 1937 में पब्लिश हुई थी। बुक का नाम क्या है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मनी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, एक मिनट, मनी। इन्होंने ये बुक लिखी थी 1937 में, ठीक है। तो उन्होंने बुक लिखी थी और वही मैक्रो इकोनॉमिक्स का इन्होंने जन्म दिया था, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक हिंदी में इसका समष्टि अर्थशास्त्र नाम है, या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रिया और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। तो इसमें क्या है, इसमें ग्लोबल आ जाता है जो संपूर्ण है, नेशनल हो गया, नेशनल हो गया, नेशनल के बाद मेरा रीजनल हो गया, ग्लोबल यानी कि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, नेशनल यानी कि इंडियन इकोनॉमी हमारा होगा, और रीजनल जो मेरा सिटी के अंदर जो होता है, ठीक है। यानी कि मैक्रो एक बहुत बड़ा है, ठीक है, इसके अंदर मेरा ये है, ठीक है। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था बॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री क्या है, मैक्रो है। इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन है, यश राज फिल्म्स हुआ, धर्मा प्रोडक्शन हुआ, यूटीवी हुआ, सोनी हुआ, वो सब क्या हुआ, सब मैक्रो हुआ, ठीक है। अगर हम, जैसे मैं झारखंड में रहता हूँ, झारखंड क्या है, झारखंड एक मैक्रो है, और मैक्रो है तो अगर उसके अंदर कितना सिटी आ रहा है, तो वो जितना भी सिटी आ रहा है वो सब एक मैक्रो की उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वही हुआ मैक्रो जो 1937 में पब्लिश हुआ था। अगर ये हुआ मैक्रो और माइक्रो का डिफिनेशन, ठीक है। अब बताता हूँ मैक्रो और माइक्रो, ये एक दूसरे को अपोजिट भी हैं और दोनों एक दोस्ती भी है, ठीक है। अपोजिट तो हमारा पता चल गया कि मैक्रो बड़ा होता है, माइक्रो छोटा होता है, ठीक है। और ये दोस्त कैसे हैं, वो ऐसे हैं कि जैसे कोई भी बजट निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बजट निकाले, तो बजट निकालने के बाद वो मैक्रो पे बजट निकालेंगे। वो बजट जो निकालेंगे वो नेशनल पे ही निकालेंगे ना, जैसे भारत में बजट निकालते हो नेशनल पे ही निकालेंगे। तो जो नेशनल पे बजट निकलेगा, जैसे वो बजट निकाले एक बिजनेस के मामले में, ठीक है, तो बिजनेस के मामले में निकालें तो वो कोई भी कंपनी भी निकालेंगे, मतलब पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोलियम पे निकाले तो वो पेट्रोलियम के प्रति निकालेंगे ना, लेकिन उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, जैसे वो पेट्रोलियम पे वो बजट निकाल दिए, ठीक है। तो पेट्रोलियम पे निकाले हैं तो पेट्रोलियम में बहुत सारा आ गया, तो ये पेट्रोलियम जो कंपनी है मेरा जितने भी है वो मेरा मैक्रो हो गया। इसके अंदर मेरा रिलायंस आता है, भारत पेट्रोलियम आता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आता है, बहुत सारा पेट्रोलियम आता है, तो इसका प्रभाव माइक्रो पे पड़ेगा,
ठीक है। अगर हम बजट निकालते हैं मैक्रो पर तो प्रभाव मैक्रो पड़ता है, ठीक है। अगर हम कोई भी बजट अगर या इधर से कोई पार्टिकुलर बजट निकालता है, अगर पार्टिकुलर बजट जैसे हम लोग कुछ निकालते हैं तो हम लोग निकालेंगे किस पे, मैक्रो पे निकाल सकते हैं, माइक्रो पे निकाल सकते हैं। तो माइक्रो पर अगर निकालें तो उसका प्रभाव मेरा मैक्रो पे पड़ेगा, जो अभी कोरोना में हो रहा है, ठीक है। तो इस दोनों में दोस्ती है, एक टॉम एंड जेरी जैसा दोस्ती होता है मैक्रो और मैक्रो में, ठीक है। ये हुआ मेरा मैक्रो और मैक्रो, ठीक है। अब मैक्रो के जो इंडियन इकोनॉमी में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो होगा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन मैक्रो के अंदर आता है, अनएम्प्लॉयमेंट मैक्रो के अंदर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात मैक्रो के अंदर, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, बजट, मॉनेटरी पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भी बहुत सारे टॉपिक है जो इसमें आता है, फिजिकल पॉलिसी हुआ, ये सब हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा वो होगा मेरा मुद्रास्फीति के ऊपर, यानी इन्फ्लेशन के ऊपर। तो आज का बस इतना ही। थैंक यू और सब्सक्राइब जरूर करें।